अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, तो आज इस सिलसिले का पहला व्लॉग है और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम है फ़ातिमा और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूं और हाउसवाइफ हूं। इस वक्त हो रहे हैं जी रात के 11:15 और है कि मैं आपको अपनी मंथली ग्रॉसरी दिखाऊं और कुछ इनके रेट्स के बारे में भी बताऊं और फिर होने वाली महंगाई पे भी ज़रा रोना रोएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे जो चीज़ें मेरे हाथ में आती जाएंगी मैं वो आपको दिखाती जाऊंगी और उनका रेट भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है मेरे हाथ में वो ये है। ये चीज़ मुझे और मेरे घर वालों को बड़ी पसंद है और भूख के वक्त में ये काम आती है। तो इस तरीके के ये कुछ चीज़ें मैं मंथली ग्रॉसरी में ज़रूर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने हामिद सुपर स्टोर से ली है जो कैंट में वाक़या है। अच्छा, ये मेरे ख़्याल से है 20 रुपए का एक पैकेट और ये है 30 रुपए का एक पैकेट। ठीक है, ये है बिरयानी मसाला। मैं जुम्मे के जुम्मे जो है वो न्याज़ करती होती हूँ तो उसमें ये काम आता है। ये है जी ज़ीरा मसाला। अच्छा, आधा सामान मैंने CST से लिया है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर वो आर्मी का इलाका है। तो ये ज़ीरा, ये जी टैंग, ये मेरे शौहर को बड़ा पसंद है। वो अक्सर, और गर्मी का सीज़न है तो अक्सर ये काम आता है। ये जी है साबित ज़ीरा, साबित धनिया सॉरी, मैं ये लेके और उसको पिसवाती हूँ, खुद ही पीसती हूँ। ये गरम मसाला। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि मैंने आज इसको देखा क्योंकि मोस्टली मैं लमसम में सौदा लेती हूँ तो मैं ज़रा उनकी जो है वो, और ये बार बार मेरे हाथ से गिर रहा है, उनकी प्राइस मुझे नहीं पता पड़ती, लेकिन आज मैंने ये देखा तो ये मुझे CST से बहुत महंगा मिला। और मैंने आज जाके देखा कि ये जो हम गरम मसाला लेते हैं ये तो कोई जी बड़ी महंगी चीज़ है, बड़ी नायाब चीज़ है ये, इसको बड़ा संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप देख रहे होंगे गरम मसाला, ये आ रहा होगा, ये रहा 252 रुपीज़ का, और ये इतना। ठीक है जी। अच्छा, ये एक नई चीज़ मैंने अभी ली, चाइनीज़ मंचूरियन। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, और तो ये बजट से आउट हो रहा था, लेकिन मैंने एक पैकेट फिर भी उठा ही लिया। ये है जी चीनी। ये जो मैंने आपको बताया कि मैं चावल बनाती होती हूँ न्याज़ के लिए, वो मैं मीठे चावल भी बनाती हूँ और पुलाव भी बनाती हूँ, तो ये मीठे चावलों में काम आती है। ये है जी बिरयानी मसाला। अच्छा, वैसे मैं ऐसे, अच्छा जी, बीच में क्योंकि मैं कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी, ज़रा खाना देने चली गई थी मैं अपने शौहर को, तो हम लोग यहाँ थे कि मैंने बिरयानी मसाला दिखाया था, ये मैच स्टिक दिखाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, तो मैं और मेरी जो एक और जेठानी है, हम लोग मैच स्टिक्स जो है वो शेयर करते हैं, तो ये इतनी बहुत है, चल जाती है। अच्छा, फिर ये मैंने हामिद से दाल ली, 1 किलो मूंग की दाल। हम लोग मूंग और चने की दाल ही खाते होते हैं, ये माश मसूर ये हमारे घर में नहीं बनता, तो मूंग दाल ली है मैंने, 170 रुपये किलो थी है। और ये मैंने ऑयल लिया है हबीब का। मुझे वो वैसे वो पाउच वाला ज़्यादा पसंद है, प्रेफरेबल है, लेकिन ये क्योंकि कदरे 5-10 रुपये सस्ता मिल रहा था तो मैंने कहा कि चलो, हालांकि 5-10 रुपये की बचत आजकल क्या बचत, लेकिन मैंने कहा चलो ये सही है, तो ये लिया मैंने। अच्छा, ये भी मैंने मीठे चावलों के लिए लिया है, वरना आमतौर पर हम लोग जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, जो हम लेके आते हैं और उसको फिर हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ये खुला हुआ तेल इस्तेमाल नहीं करते खानों में। ये हमारे यहाँ शुरू से ही, मेरे जो इन लॉज़ हैं उसमें ये ट्रेडिशन है। अच्छा, ये जो है वो आजकल ज़रा मैं किचन ऑर्गेनाइजिंग पे चीज़ें बड़ी ज़्यादा देख रही होती हूँ, तो मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा के तमाम जो डब्बे हैं जिसमें हम लोग दालें वगैरह स्टोर करते हैं तो वो ऐसी हों, मतलब एक जैसी हों, अलग अलग डब्बे डब्बे ना हों। और ये क्योंकि
मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। हालांकि इसको लेने से मेरा बजट बाहर आउट हो गया। ये एक मुझे 800 रुपये की मिली, तो इस तरह की मैंने 2 ले ली, एक मूंग की दाल के लिए और चने की दाल के लिए। और फिर मैंने सोचा कि जैसे जैसे आगे वक्त गुज़रता जाएगा, क्योंकि अभी मैं किचन की रेनोवेशन भी करवाने लगी हूँ, तो जब रेनोवेशन होके ठहर जाएगी तो फिर मैं सारे स्पाइसेस के बॉक्सेस वगैरह सब जो है वो चेंज करूँगी और एक जैसे लूँगी। ये 2 रेज़र लिए जी मैंने। अच्छा, इसके अलावा मेरी पोटली में है ये सर्फ 1.5 किलो का, ये लिया मैंने एक्सप्रेस पावर। ये ज़रा कदरे मुनासिब है और थोड़ा देर पा है, तो ये मैंने ले लिया। बाकी तो वो एरियल वगैरह तो बड़े महंगे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने साबुन लिए। साबुन हमारे यहाँ यूजुअली वॉशरूम में हाथ धोने वगैरह के ही काम आ रहे होते हैं, और बॉडी वगैरह के लिए तो मैं फिर बॉडी वॉश वगैरह ले लेती हूँ। तो और ये एक 1.5 kg का है और एक 1 किलो का। अब हमारे यहाँ मसला है कि सर्फ ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो मासियाँ इस्तेमाल कर रही होती हैं। अब अगर उनको मैं थोड़ा निकाल के दूँ तो वो कहती हैं कि ये तो बहुत थोड़ा है बाजी, से तो कपड़े नहीं धुलते, और अगर ज़्यादा देती हूँ तो ज़ाहिर ऑलमोस्ट सर्फ ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा, इसके अलावा ये है जी पेस्ट कोलगेट की। ऑल्दो इसका बड़ा पैक मेरे पास पड़ा भी होता, लेकिन मैंने एहतियातन ले लिया कि चलो आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग में होना चाहिए। ये है जी ब्रश, क्योंकि ये ज़रूरी था लेना, मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने ये ले लिया। ये है जी लेमन मैक्स। अच्छा 2-3 महीनों से मैं ये नोट कर रही हूँ कि मेरी जो जिठानी है वो ऐसे वाले बार इस्तेमाल करती हैं बर्तनों के लिए ना, और मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर रही होती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो कौन सी शॉप पर में है, 1 मिनट। हाँ जी, तो मैं लेती होती थी ये वाले लॉन्ग बार, ऐसे लॉन्ग बार लेती होती थी पहले मैं। फिर मैंने अपनी जेठानी को देखा तो वो इस किस्म के बार्स मंगवाती हैं। अब मैंने कुछ अर्से से ये वाले बार्स इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, और मुझे ये लगता है कि इनके मुकाबले में ये ज़्यादा पायदार हैं और देरपा भी हैं, क्योंकि जब से मैंने ये लेने शुरू किए हैं तो कुछ बचत आ गई है। तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि इनके मुकाबले में ये जो मोटे वाले बार हैं ये ज़्यादा देरपा है या क्या चक्कर है, या ये मेरा वहम है। अच्छा, और ये एक छोटा मैंने लिया बोनस का वॉशरूम वगैरह की धुलाई के लिए। एक ही मेरा वॉशरूम है, एक ही मेरा कमरा है, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और यहाँ पे हर एक को एक एक कमरा है, तो एक ही वॉशरूम की धुलाई के लिए ये मेरे पास बहुत है। अच्छा, तो अब जहाँ तक बात आती है, जब ज़रा कुछ रेट पे डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो वो मुझे ये हबीब सुपर सोया का जो पाउच मिला था वो 479 का मिला था, और मैं जो आपको बता रही थी नोज़ल वाला, आई गेस वो 520 का था या इसी तरह का था। दाल मूंग जो मुझे मिली है वो है 170 रुपीज़ पर kg, और मैंने जिन जिन चीज़ों के आपको रेट नहीं बताया वो मैं, बिरयानी मसाला जो है वो एक मुझे मिला है, या आप लोग देख सकते हैं, चले बताने के बजाय मैं आपको ये रेट लिस्ट दिखा देती हूँ। इनमें आपको तमाम रेट्स नज़र आ जाएंगे। अच्छा, इनमें कुछ चीज़ें जो मैंने आपको नहीं दिखाई, आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे फ़िनाइल की बॉटल, तो वो मेरी सास ने मंगवाया था, तो वो ये है जी टोटल मेरा बिल। किधर है जी, ये है गेस, ये है मेरा टोटल बिल। अब जहाँ तक महंगाई की बात है, अब इसमें काफ़ी चीज़ें मौजूद नहीं है, काफ़ी चीज़ें आपको कम लग रही होंगी, जैसे वो पत्ती मौजूद नहीं है, इसमें ज़रूरत की और चीज़ें कम हैं, तो क्योंकि वो मेरे पास पिछले महीने से ही जो है वो अवेलेबल थी तो वो मैंने नहीं ली। महंगाई की जहाँ तक बात करें तो महंगाई आसमानों पे है, और आज मुझे शदीद डिप्रेशन हुई है। शायद ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट भी मैंने इसीलिए किया है कि मैं अपनी उस डिप्रेशन को कहीं वेंट आउट करूं। महंगाई इतनी हो गई है कि आवाम का जीना तो मुश्किल हो गया है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे खाते पीते वेल सेटल्ड लोग हैं, लेकिन हमें भी महंगाई ने चीखें मारने पे मजबूर कर दिया है। समझ ही नहीं आता कि हम लोग कहाँ से बचत करें। सोर्स ऑफ इनकम ज़ाहिर है महदूद हैं और अखराजात इतने ज़्यादा हैं। अब इस इतने से सौदे में जिसमें ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें अभी हैं भी नहीं, जैसे कि इसमें कुकिंग ऑयल इंक्लूडेड नहीं है, इसमें चावल इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि चावल हम एक ही साथ ले रहे होते हैं, इसमें पत्ती इंक्लूडेड नहीं है और इसमें मोटे मोटी और चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें ना होने की वजह होने के बावजूद भी जो बिल है वो आप लोगों के सामने है। तो जो बंदा चावल भी ले रहा है, आटा भी ले रहा है, जो बंदा चीनी भी ले रहा है ज़्यादा, पत्ती भी ज़्यादा ले रहा है, जिनके अफराद ज़्यादा हैं, वो कहाँ जाएं। खैर, ना ख़त्म होने वाली एक बहस है और चीज़ों ने डिप्रेशन की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दिया है। शायद इसी वजह से आज ये मोबाइल मैंने अपने हाथ में उठाया है कि उन चीज़ों को कहीं हम वेंट आउट करें, कुछ बात करें इसके ऊपर, आप लोगों से आपकी राय लें कि आप लोग किस तरह बचत करते हैं। क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता कि बंदा बचत, अब इस माहौल में बंदा बचत करे तो कैसे करे। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इन शादी के अपने 4 सालों में सीखी हैं, वो ये कि आप बचा सकते हैं पैसे अगर आप सौदा ख़रीदने से पहले एक नज़र अपने बकाया पिछले हुए सौदे पर डालें, तो आप कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदेंगे। आप उतनी ही चीज़ लेंगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। और अगर आप बिना ज़रूरत, बिना देखे जाके सौदा लेंगे, तो हो सकता है कि आप वो चीज़ें भी ले लें जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में मौजूद हैं। तो बजट इससे भी कंट्रोल में रहेगा कि सबसे पहले आप जो आपके पास ऑलरेडी सौदा मौजूद है उसको आप एक नज़र देख लें कि उसमें क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ कम है, और उसकी एक लिस्ट बना लें। लिस्टिंग भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है इसमें, कि आपके पास एक लिस्ट मौजूद हो कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। और इम्पल्सिव बाइंग से बचें। अब जैसे ये 2 डब्बे हैं, इनकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि अभी मेरा किचन रेनोवेट ही नहीं हुआ और रेनोवेशन से पहले ही मैंने ये 2 डब्बे ले लिए। अब अगर ये डब्बे 1600 के डब्बे में ना ख़रीदती तब भी मुझे कोई हर्ज नहीं आता। मेरे जो पुराने डब्बे हैं, कभी मैं आपको जब किचन रेनोवेट करूँगी और सामान डालूँगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगी, तो वो डब्बे भी अभी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। लेकिन बस औरत, आपको पता है, उसके जो शौक़ हैं वो बड़े महदूद होते हैं। अच्छे कपड़े हों, अच्छे जूते हों, अच्छा घर का सामान हो, बर्तन हो। ये मैं ले तो आई, लेकिन फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये 1600 जो थे, ये भी मैं कहीं और इस्तेमाल कर लेती तो शायद 4 चीज़ें मेरी वो भी आ जाती, क्योंकि इनकी अभी ज़रूरत नहीं थी। जब ज़रूरत होती तो मैं अपना बजट देख के वो भी ले आती। तो एक है कि इम्पल्सिव बाइंग से बचें, और इम्पल्सिव बाइंग से बचने के लिए सबसे पहले आप ये किसी ऐसे स्टोर पे जाएं जहां आपको ख़रीदने के मौके कम से कम हो। अब जैसे आप हमारे पास ऑटोबान पे है एक दाऊद सेंटर के नाम से, हामिद हो गया, दाऊद हो गया, मैक्स बचत हो गए, ये हैदराबाद में कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स हैं बड़े बड़े। अब अगर आप उनमें जाके सौदा ख़रीदेंगे तो आप डेफ़िनेटली ज़्यादा लेंगे, क्योंकि वहाँ वैरायटी इतनी ज़्यादा है और आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी नई चीज़ आई है, मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, और आखिर में आपके बजट का दिवाला निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं CST को प्रेफर करती हूँ कि एक तो ख़ामोश माहौल, और दूसरा कि वहाँ इतनी वैरायटी नहीं है, बस ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं, और जो बंदे को चाहिए भी ज़रूरत की चीज़ें ही होती हैं। बाकी तो सिर्फ फैंसी चीज़ें होती हैं जो आप ले तो लेते हैं, लेकिन उनका आपको एज सच यूजेज नहीं होती। तो बेहतर है कि आप किसी ऐसे स्टोर पे जाएं जहाँ सिर्फ आपको आपके ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएं। या तो आप ये करें कि देख के आंखें बंद कर लें, तो आप बड़े स्टोर में चले जाएं। लेकिन मैंने ये देखा है कि बड़े स्टोर में जाते ही आपको लगता है कि ये भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, सब डालते जाओ, और जब बिल आता है तो फिर वो आप मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला तो जो टिप मेरी तरफ से होगी, हालांकि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग मौजूद होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है कि पहली टिप यही होगी कि आप अपना पिछला सौदा देख लें, उसके हिसाब से आप नई लिस्ट बनाएं। दूसरा, लिस्टिंग करें। तीसरा, इम्पल्सिव बाइंग से बचें। चौथा, किसी ऐसे स्टोर पे जाएं कि जहाँ आपको सिर्फ माकूल चीज़ें मिल जाएं, ज़्यादा फैंसी चीज़ें आपको नज़र ना आएँ। और पाँचवा, कि अपने बजट के मुताबिक ही चीज़ें लें।
ओवर बजट ना कर दें, क्योंकि एक बार आप ओवर बजट करेंगे तो आपका बाकी चीज़ों में बैलेंस है वो भी डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था जी आज का मेरा छोटा सा ग्रॉसरी व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आपको मेरी टिप्स अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, तो कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और नई चीज़ के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।